हमारा टॉपिक है +2 के लिए अब्दुल करीम खां साहब का जीवन परिचय। अब्दुल करीम खां साहब बहुत ही संत फकीर प्रवृत्ति के संगीतकार रहे हैं और बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। अब्दुल करीम खां साहब वही एक ऐसे सिंगर रहे हैं जिन्होंने ठुमरी को लोकप्रिय बनाने के लिए, बहुत लोकप्रिय बनाने के लिए, ठुमरी को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो सब अब्दुल करीम खां साहब को जाता है। आइए आज पढ़ते हैं अब्दुल करीम खां साहब का जीवन परिचय। अब्दुल करीम खां साहब का जीवन परिचय। अब्दुल करीम खां का जन्म सन 1884 में हुआ। जिला सहारनपुर के किराना गांव में के निवासी थे। जिला सहारनपुर के किराना गांव के निवासी थे। उनके पूर्वज प्रसिद्ध गायक, तंत्रकार व सारंगी वादक थे। अब्दुल करीम खां ने संगीत की शिक्षा अपने पिता काले खां से व चाचा अब्दुल्ला खां से प्राप्त की। बचपन से ही खां साहब बहुत अच्छा गाने लग गए थे। 6 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली बार एक संगीत की महफिल में गाया। सिर्फ 6 वर्ष की आयु में गाने का उन्हें मौका मिला। वहां पर उन्होंने अपने गायन के द्वारा सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया, सभी को सम्मोहित कर दिया, सभी का मनोरंजन किया, सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अब्दुल करीम खां ने अपनी उम्र की 15वें साल में प्रवेश करते करते संगीत कला में बहुत सफलता प्राप्त हासिल कर ली थी। बहुत ही जल्दी उनकी सफलता के चर्चे बड़ौदा दरबार नरेश के दरबार में पहुंच गई और बड़ौदा दरबार नरेश के दरबार में पहुंच गई। नरेश नहीं के राजा महाराजा ने उन्हें दरबार में बुलाया और उनके गायन का एक कार्यक्रम रखा। अब्दुल करीम खां के गायन से प्रभावित होकर महाराज ने उन्हें दरबारी गायक नियुक्त कर लिया। सन 1902 में अब्दुल करीम खां साहब मुंबई आ गए। मुंबई से वो मिर्ज में जाकर रहने लगे। मिर्ज में अपनी संगीत साधना के चलते चलते वे अपने कार्यक्रम भी प्रस्तुत करते थे। इसके बाद अब्दुल करीम खां ने सन 1913 में पूना में आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना की। कुछ समय बाद उनकी एक शाखा 1917 में मुंबई में स्थापित की जो किसी कारणवश 1920 में बंद करनी पड़ी। इसके बाद खां साहब वापिस मिर्ज आ गए, लेकिन संगीत का सफर निरंतर चलता रहा। खां साहब अपनी गायकी में कण और मींड का प्रयोग अत्यधिक करते थे, जिससे उनके आलाप में एक संगीत की धारा से प्रभावित होती थी। उनकी गाई हुई ठुमरी पिया बिन नाही आवत चैन बहुत प्रसिद्ध हुई। शास्त्रीय संगीत में ठुमरी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय अब्दुल करीम खां साहब को जाता है। एक और उनकी प्रसिद्ध ठुमरी है मत जइयो राधा जमुना के तीर। ये बहुत लोकप्रिय हुई, मत जइयो राधा जमुना के तीर। ठुमरी को इन्होंने बहुत लोकप्रिय बनाया। अब्दुल करीम खां साहब को ही जाता है ठुमरी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय। अब्दुल करीम खां साहब बहुत ही शांति प्रिय, उदार हृदय तथा फकीर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके गायन में करुण व श्रृंगार रस का समन्वय देखने को मिलता था। उनकी शिष्य परंपरा में हीराबाई बड़ौदकर और रोशन आरा बेगम नाम बहुत प्रसिद्ध हुई। हीराबाई बड़ौदकर हिंदुस्तान की सुप्रसिद्ध गायिका रही, जिन्हें पद्म श्री से नवाजा गया, और रोशन आरा बेगम ने बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में इन्होंने गाया है। ऐसा माना जाता है कि मरने से पहले उन्होंने नमाज पढ़ी और फिर राग दरबारी कानड़ा के स्वरों में खुदा की इबादत की और इसके बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी। इनकी मृत्यु 27 अक्टूबर 1937 को हुई। उनकी आखिरी इच्छा कि मरने के बाद उनका शव मिर्ज में दफनाया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनके शिष्यों ने उनका शव मिर्ज में ले जाकर ख्वाजा भीरा साहब की दरगाह के पास दफना दिया गया। इस मधुर और सुरीली आवाज के धनी गायक को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। इनकी नॉलेज के लिए और बता देता हूँ। अब्दुल करीम खां साहब ने किराना घराना की भी स्थापना की। हिंदुस्तान के 6 मुख्य घराने हैं, जिसमें एक किराना घराना भी बहुत प्रसिद्ध है। तो बहुत ही संत प्रवृत्ति के
स्वभाव के व्यक्ति थे अब्दुल करीम खान साहब। इस जीवन परिचय को अच्छे से आप याद करेंगे।